पितृपक्ष बाधक बन रहा है। कांग्रेस को टिकट की लिस्ट के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हेमंत शर्मा ने टीवी 24 से खास बातचीत में माना कि टिकटों के वितरण के लिए पार्टी को पितृपक्ष खत्म होने का इंतजार है। शर्मा ने कहा कि सनातन को मानने वाली बीजेपी ने श्राद्ध पक्ष में सूची जारी करके अपने पैरों पर खुद चोट मारी है। राजनीति के इस दौर में टिकट वितरण एक महत्वपूर्ण सवाल होता है और इस सवाल से जूझ रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने टिकट वितरण नहीं किए और कांग्रेस लगातार शिवराज जी के टिकट वितरण पर यह कह रही है कि पितृपक्ष में टिकट देकर शिवराज जी को फंसा दिया गया। जाहिर है कांग्रेस कहीं ना कहीं पितृपक्ष को टिकट वितरण के लिए शुभ नहीं मान रही। क्या कहना है? आलोक शर्मा जी हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कैसा ये जो दृश्य है जिसमें बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है, आप शिवराज जी पे कटाक्ष कर रहे हैं, और क्या पितृपक्ष बाधा बन रहा है टिकट? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के धरातल पर पूरे राजनीतिक मंच को सजाना चाहते हैं, हमने तो केवल कटाक्ष किया है कि भाई क्या वास्तव में आप लोग इन चीजों को मानते भी हैं कि नहीं मानते। आप बात करते हैं सनातन की, हिंदू धर्म की और तमाम चीजों की। नहीं करते? देखिए, हम भी करते हैं और हम ध्यान रखते हैं। उन्होंने ध्यान नहीं रखा ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो उनको जवाब देना चाहिए जनता को कि वे उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं, जनता को जवाब देना। क्या यही धारणा कांग्रेस को रोक रही टिकट वितरण? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूर इन चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शुभ और अशुभ तमाम अपनी अपनी आस्थाएं हैं और आस्थाओं से पूरा ब्रह्मांड चलता है। मुझे लगता है कि आस्थाओं का ख्याल रखा जाता है, रखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्म सभी आस्थाओं का सम्मान करती है और ये निजी आस्थाएं, कोई भी अपनी आस्थाओं का सम्मान करता है। आस्था की भी आप बात कर रहे हैं, जाति भेद, ये भी तो अब आपकी राजनीति के अस्त्र हो गए हैं जिनसे कभी कांग्रेस परहेज करती थी। आज उस दौर में आप देश को ले जाना चाहते हैं जहां जाति धर्म मिटाने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पर सामाजिक स्थिति अगर किसी भी समाज की देखी जानी है तो संविधान के अनुसार उसका मूल आधार जो है वो जाति ही माना गया है और जाति के आधार पर ही आज तक तमाम जो रिजर्वेशंस हैं या तमाम जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसको कहीं ना कहीं नीति आयोग भी मानकर चलता है। जिस समय पर ओबीसी का रिजर्वेशन आया या एससी एसटी वर्ग का रिजर्वेशन आया, तो क्या उस समय पर जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने बांटने का काम किया? मुझे नहीं लगता है। ओबीसी का रिजर्वेशन आया तो बीजेपी का समर्थन था उसको, तो क्या बीजेपी ने जाति के आधार पर बांटने का काम किया था? मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक धर्म, बहुसंख्यक जाति आपको याद आ रही, लेकिन जो अल्पसंख्यक आपके साथ हमेशा खड़ा रहा उसको भूल गए आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक को हम कभी नहीं भूले। हमने तो हमेशा से किस तरह से जो पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो सब कैसे आगे आए, इसके लिए हमेशा से प्रयास किया। 80-20 की राजनीति करने वाले और जो लोग ये कहते हैं कि हम कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, हमने हमेशा से हिंदुस्तान के संविधान को मूल मानते हुए उनको हमेशा से मुंहतोड़ जवाब दिया। अल्पसंख्यकों को कितना स्थान मिलेगा इस टिकट वितरण के दौरान? मुझे लगता है कि जो उनका यथासंभव स्थान है वो उनको सम्मान, मान सब मिलेगा। धन्यवाद। आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, स्पष्ट रूप से कहना है कि आस्था का सम्मान और एक धारणा के तहत ही टिकट वितरण नहीं किया गया और इसीलिए शायद क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, कांग्रेस इसमें टिकट वितरण शुभ नहीं मान रही है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अतुल पाठक, टीवी 24।